जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उमेश सर ऑनलाइन क्लास गालोबार हजारीबाग स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का अभी कोर्स हम लेके आए हुए हैं, जो चला भी रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग बहुत ही शानदार जानदार अंदाज में, बहुत ही बढ़िया अंदाज में, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे, और ये क्लास 10th का मैथ में जो चल रहा है वो एक्सरसाइज नंबर 5.1 चल रहा है। और 5.1 में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5.1 में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे थे। और 4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलेंगे 6 नंबर, 4 का 6 नंबर चलेंगे। 4 का 6 में 4 का 5 नंबर तो हम बता दिए थे। अगर आप लोग जो बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पूरे बढ़िया से समझ में आ सकती है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा पूरा बढ़िया से। तो डियर्स, आज का टॉपिक क्या है? पहले 0.2, उसके बाद क्या था 0.22, फिर क्या है 0.222, फिर क्या है 0.2222 डैश 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 डैश। तो बताइए हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4 डैश 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 डैश। इनमें से कुछ स्टूडेंट हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट थे, जैसे माधुरी हो गए और सुप्रिया हो गए, नंदनी हो गए। वो सब आप लोग गलती क्या किए थे, आप लोग यहाँ डैश डैश नहीं मारे थे। आपको मारना पड़ेगा डैश डैश डैश। तो देखिए, इसमें आपको पहचानना क्या था कि क्या यह AP में है, तो आप इसको चेकअप करेंगे पहले AP में है या नहीं। तो AP में चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको A1 लिखना पड़ता है, फिर A2, A3, A4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A2 में से A1 घटेगा, बताओ क्या बचेगा 0.22। देखो तो A2 का मान कितना है 0.22, घटाएंगे कितना 0.2 को। अब पॉइंट के बाद दो संख्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, क्या करेंगे एक जीरो अपने से और दे देंगे। समझ में आ रहा है ना, बराबर दे देंगे। अब घटाइए, 2 में से 0 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, पॉइंट के पॉइंट 0 में से 0 गया तो 0 बचा। फिर क्या करेंगे A2 हो गया। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान कितना था 0.222 माइनस, अब यहाँ कितना था 0.22। बताइए पॉइंट के बाद कितना संख्या था 3 संख्या, और पॉइंट के बाद यहाँ कितना संख्या है 2 संख्या है, एक जीरो अपने से दे दीजिए बराबर 2 को 0 से जो घटाएंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से घटाएंगे 0 बचेगा, 2 को 2 से घटाएंगे 0 बचेगा, पॉइंट 0 को 0 से घटाएंगे 0 आएगा। आगे फिर A4 में से A3 घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 का मान कितना था 0.4 गो 2 है ना। इसमें यहाँ कितना है 0.222, यहाँ 3 ही ठो है। यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 ही संख्या है। तो यहाँ 4 संख्या, यहाँ 3 संख्या, तो यहाँ पे एक जीरो अगर अपने से दे देंगे तो यहाँ भी 4 संख्या हो गया, यहाँ भी 4 संख्या हो गया ना डियर। अब घटाइए, 2 में से 2 गया तो 2 में से 0 गया तो 2 बचा, फिर 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट हुआ, 0 को 0 से घटाएं 0 आया, 0.02, 0.002, 0.3 को 02 देंगे। तो क्या ये और ये समान है? हम बताए थे अगर ये वाला और ये वाला तीनों का मान अगर समान आता ना तो आप कह सकते थे कि यह AP में है। तो बताइए समान है क्या, नहीं ना, तो बोलेंगे यह AP में नहीं है। हाँ,
तो इसको क्या बोलेंगे, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है एपी में, क्योंकि यहाँ पे इसका किसी सभी का मान बराबर नहीं है। देखो डियर, 7 नंबर का टॉपिक हम लोग चलते हैं। 7 में क्या कहता है, 7 में क्वेश्चन दे रखा है 0, -4, -8, -12 डैश 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 डैश। देखो डियर, अब मुझे ये बता दीजिए आप लोग, यहाँ क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4 डैश 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 डैश। तो डैश मारना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, एपी में चेक करने के लिए, अगर जानते हैं ये एपी में रहता ना तो इसके लिए प्रोसेस क्या होता है मैं बताऊंगा आगे जाके, बताइए मत, अरे फिर पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो बता दीजिएगा आप लोग। जो एपी में रहता है ना उसको क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं और 3 गो पद और निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या था, A2 में से A1 गया तो पता A2 का मान कितना था -4, इसमें से A1 का मान कितना था 0, -4 में से 0 गया तो कितना बचेगा -4 बचेगा। अच्छा ठीक है, A3 है ना, यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A3 में से A2 घटाएंगे, A2 घटा देंगे, क्या होगा A3 का मान कितना हो गया -8, ये माइनस के माइनस A2, तो A2 का मान कितना था -4 बराबर, यहाँ क्या होगा -8 के -8, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 4 के 4। अब यहाँ बराबर देंगे। देखो बाबू फिर से बोल रहे -8 के -8 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 के 4। अब माइनस प्लस क्या करेंगे बच्चा, घटाएंगे, 8 में से 4 गया तो 4 बचा। अधिक संख्या 8 है, 8 के पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल होगा। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, A4 में से A3 गया, A4 ये है A3, A2 में से A1 घटाना है, A3 में से A2 घटाना है, A4 में से A3 घटाना है। A4 का मान कितना था -12 था, इसमें से घटाएंगे, A4 का मान था -12 में से घटाएंगे A3 का मान, तो A3 का मान कितना था -8, -12 के -12 माइनस माइनस प्लस, ये 8 के 8, माइनस प्लस घटाएंगे तो माइनस प्लस घटेगा, तो माइनस प्लस घटेगा तो कितना होगा, माइनस प्लस घटाएंगे 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4। ऐसा मत समझिएगा कि सर यहाँ जोड़ने तो जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस और प्लस घटाते हैं, और जब घटाते तो 12 में से 8 के 4 बचा, अधिक संख्या 12 बोले माइनस है तो माइनस का सिंबल। देखिए यहाँ पे क्या आ गया -4, यहाँ पे क्या आ गया -4, यहाँ पे क्या आ गया -4, सभी में बराबर आया तो बोलेंगे यहाँ एपी में है। जब ये एपी में रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पे यह एपी में है, एपी में है। जब आप लोग एक लाइन छोड़ छोड़ के इसको लिखिएगा, इसको उतारिएगा पहले, फिर एक लाइन छोड़ के फिर इसको उतारिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के इसको उतारिएगा, है ना। आगे देखिए, जब जो एपी में रहता है उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फार्मूला क्या होता है D, और D का फार्मूला क्या होता है A2 - A1। तो बता बच्चा A2 का मान कितना था बेटा, A2 का मान -4 था तो -4 देंगे, ये माइनस है ना माइनस दिए। A1 बोला बेटा, A1 का मान कितना था 0। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का देंगे, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा ना जी। तो बताइए D का मान कितना आया -4, तो यहाँ पर आप D लिख दीजिएगा, कंपलसरी है ये इस तरह का लिखना। हम जैसा लिख रहे हैं कॉपी में वैसा बनाइएगा, तो आप लोग को एक भी मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम क्या निकालते हैं, जब D का मान निकल गया तो अब हम कोशिश करेंगे आगे का मान निकालने के लिए। आगे का मान कैसे निकालते हैं, जब सार्व अंतर निकल जाता है तो अब निकालते हैं A5 का मान। क्यों, क्योंकि जो AP में रहता है तब सार्व अंतर निकालते हैं, और सार्व अंतर के बाद हम लोग क्या निकालते हैं कि 3 गो अगला पद, 3 अगला पद मतलब A4 तक निकल गया था, अब हमको A5 निकालना है। A5 का फार्मूला क्या होता है A + 4D। A का मान कितना हो गया, देखिए A का मान, A1 को ही बोलते हैं A का मान कितना हो गया 0, यहाँ पर लिखिए 0 +4 गुना D का मान कितना निकला -4। बताओ डियर, 0 के 0 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 चौका 16
जीरो में से 16 गया तो -16 बचा, इसका आंसर आ गया। ये A5 का मान निकला। यहाँ पर A5 देके आप इस तरह बॉक्स में ज़रूर बंद कर देंगे, स्केल से बनाइएगा इसको, है ना। A5 निकालना है। अब निकालना है A6। A6 का फॉर्मूला क्या होता है? A+, यहाँ बोले 6 था ना, यहाँ क्या देंगे 5D, नियम होता है। अगर यहाँ 100वां निकालने बोलेगा A 16वां पद, तो क्या करेंगे A+99D लिख देंगे। तो ये छठा पद है, तो यहाँ A6 के A6, A का मान कितना था 0 था, प्लस 5 गुने D का मान क्या था -4। A6 बराबर 0 के 0, प्लस माइनस माइनस 5 का 20। A6 बराबर 0 में से 20 गया, कितना बचा -20 बचा। A6 का मान आया -20। अब निकालना है A7। A7 का फॉर्मूला क्या होता है? A+, यहाँ 7 था, यहाँ क्या होगा 6D। A7 के 7, A का मान कितना हो गया 0, प्लस 6 गुना D का मान कितना निकला -4। A7 बराबर 0 के 0। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। A7 के 7 बराबर 0 में से 24 किया तो -24 बचेगा, हो गया। A7 का मान भी निकल गया, ये आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर हो गया। ख़त्म कहानी। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर चलेगा? 8 नंबर। 8 नंबर में -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डैश 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 डैश। बताइए पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या है कि सर हम इसमें A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, A3 लिखेंगे, A4 लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं? A1 हो गया। अब निकालते हैं, पहले इसको चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। तो A2 में से A1 घटाइए। A2 का मान कितना हो गया -1/2। अभी माइनस के माइनस A1 बोला, तो A1 का मान कितना हो गया -1/2। ये -1/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 1/2 के 1/2, ये माइनस और ये प्लस कट गया, कितना आया 0। आगे देखिए A3 में से A2 गया, मतलब A3 में से A2 हटा देंगे। A3 का मान कितना था -1/2, फिर ये फार्मूला में था माइनस, तो माइनस देंगे। A2 बोला है, A2 का मान कितना -1/2, या माइनस में है इसलिए 1/2 दे देंगे होल में। माइनस के -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस और प्लस कट गया 0 आया, है ना। अब देखिए A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 का मान कितना था -1/2 माइनस A3 का मान कितना हो गया -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस और प्लस कट गया, कितना आया 0। तो बताओ क्या ये और ये समान है? जब समान है ना बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि सर जी यह AP में है, यह AP में है। नहीं समझ में आ रहा है? जब AP में है तो क्या निकालेंगे? सार्वंतर। क्या निकालेंगे बच्चा? सार्वंतर। सार्वंतर को क्या बोलते हैं? D। और D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। अब A2 का मान क्या था भाई? देखो तो A2 का मान क्या था? A2 का मान -1/2 था, तो -1/2 दीजिए। अभी माइनस में था तो माइनस देंगे। A1 का मान पहले से भी -1/2 था। अब देखिए क्या करेंगे, -1/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस 1/2 के 1/2। अब ये गलत लिख दिए हम। कैसे गलत लिखे हैं? क्योंकि ये प्लस का चिन्ह ऊपर हो गया, ऐसा नहीं लिखना है। प्लस हमको इसके सीधा में लिखना है, ये बट्टा के सीधा में, है ना। प्लस का सिंबल याद रखेंगे। ये माइनस और प्लस कट गया, तब कितना आया 0। कितना आया 0। तो D का मान निकल गया 0। सभी को बोलो ना, D का मान कितना निकला 0। आप लोग सभी को ये बोल बोल के लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे ना, तो हम आप लोग को ज़्यादा मेहनत से पढ़ा पाएंगे और आप लोग को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, देखिएगा ना। अब निकालेंगे, जब सार्वंतर भी निकल गया, तो अब हम लोग निकालेंगे A5 पद। A5 का पद का फॉर्मूला क्या था? A+4D। अब A का मान कितना था? -1/2 था, और प्लस 4 गुने D का मान कितना था? -1/2 था। अब देखिए फिर क्या करेंगे, -1/2 हुआ,
प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बट्टा 2 के 2। अभी नहीं काटेंगे, रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। बोलिएगा सर इसको काट दीजिए ना। रुको ना, काहे रुकते हो तुम लोग, इतना रो मत। रोएगा तो सारा काम बिगाड़ देगा तुम लोग। रोना नहीं है, एकदम निश्चित होकर पढ़ो पहले। हाँ, तो यहाँ कितना हो गया, 2 और 2 का लघुत्तम कितना आया, 2। 2 एकम 2, 1 एकम 1, माइनस का माइनस, 2 एकम 2, 4 एकम 4, कितना आया, माइनस माइनस जोड़ेंगे, 4 कितना हो गया 5, कितना आया 5 बट्टा 2, माइनस जोड़ेंगे 4 कितना हो गया 5 बट्टा 2 आ गया। ये निकला आपका किसका मान, A5 का मान निकल गया। अब देखिए आपका यहाँ गलत है। बोलिए कहाँ गलत है सर, सुनिए। D का मान कितना था 0, हम यहाँ 1 क्यों बैठाएं 1/2, आप लोग भी तो ध्यान नहीं दिए। 0 का मान होता, D का मान कितना होता है 0। अब 4 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, है ना। अब यहाँ जोड़ के जोड़, अब देखिए माइनस प्लस, अब हम मान लीजिए 1/2 को 0 से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आएगा, -1/2 भी आएगा ना जी, आएगा ना। यहाँ नहीं, इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये निकला A5 का मान निकल रहा है, A5 का मान। A5 का फार्मूला कितना, 1/2 में से 0 जोड़ेंगे तो -1/2 आएगा। ये A5 का मान निकल गया। अब आगे देखिए A6 का मान कैसे निकालते हैं। A6 का मान क्या होता है फार्मूला, A + 5D। A6 के 6, A का मान कितना हो गया -1/2 प्लस 5 गुने D का मान कितना था बाबू, D का मान 0 था तो 0 देंगे। A6 हुआ बराबर -1/2 हुआ प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। अब A6 बराबर 1/6 में से 0 को जोड़ो या 1/2 में से 0 को जोड़ो या घटाओ, कितना आएगा -1/2 ही आएगा। A6 का मान भी निकला 1/2। और A7 का मान कितना निकलेगा, A प्लस यहाँ 7 में क्या होगा 6D। A7 के 7, A का मान कितना हो गया, A का मान था मेरा -1/2 प्लस 6 गुना D का मान 0। A7 बराबर -1/2 हुआ प्लस 6 गुने 0 बराबर 0। A7 का मान कितना आया -1/2 आया। तो समझ में आया, ये आपका 3 पद निकल गया ना। और आगे आगे देखिए, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चा, आपका ये दे रखा है 9 नंबर का क्वेश्चन, 4 का 9 नंबर चल रहा है ना। A कॉमा A² फिर A³ A⁴। नहीं, ये नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको पहले ऐसे दिया है। 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक दिया है 3, 9, 27 डैश डैश डैश। बता बच्चा, ये किसका निकला A1 का मान, ये किसका निकला A2, ये A3, ये A4। अब मुझे बताओ, पहले चेक कैसे करेंगे, A2 माइनस A1, ये माइनस है बाबू, ये कुछ नहीं है ठीक। A2 का मान कितना हो गया 3 में से 1 घटाएंगे, अब 3 में गया तो 2 बचा। आगे देखिए A3 में से, देखो A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A3 का मान कितना था 9, 9 में से 3 गया कितना बचा 6। और A4 है, यहाँ पे लेंगे A4 माइनस A4 में से क्या घटाएंगे, A4 में से A3 घटाएंगे तो बराबर, देखो A4 में से A4 का मान 27 हुआ, इसमें से 9 घटाओ कितना आया 18। तो क्या 6, 2, 6, 18 दोनों समान है तीनों, नहीं ना। तो बोलेंगे यह AP में नहीं है। हमको समझ में आ गया, आप लोग आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया ना, यह AP में नहीं है। ठीक है, आगे इसी तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, 10 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ। 10 में क्या कहते हैं, A है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है डैश डैश डैश। ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, ये हो गया A4 का मान। अब क्या करते हैं, इसको चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। A2 में से A1 घटाएंगे, A2 का मान कितना था 2 ये, A1 का मान कितना था केवल ये था। 2 में से यहाँ 1 है ना, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, 1 के
फिर A3 में से A2 घटेगा, A3 में से 2, A3 का मान कितना हुआ 3 ये, 3 ये में से क्या घटेगा 2 ये, 3 में से 2 के कितना बचा, खाली 1 बचा, 1 तो ये के ये, 3 में 2 के 1 बचा ना बाबू, A के A, तो यहाँ 1 छिप गया। A4 में से A3 घटेगा, 4 ये में से 3 ये घटा, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, खाली ये के ये वाला ये वाला ये वाला समान है, समान है या नहीं है, तीनों समान है ना। जब तीनों समान है तो क्या करेंगे, लिखेंगे यह AP में है, यह AP में है। अब बताओ जब ये AP में है बच्चा तो क्या करेंगे हम, सर A4 तक दिया हुआ था ना, अब निकालेंगे हम लोग A5वां पद। A5 का फॉर्मूला क्या था, A+4D। अब A का मान कितना था, A का मान A था, प्लस 4 के 4 बीच में गुना, अरे बाबा गलत हो गया। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हम यहाँ निकालते सारवंतर। आप लोग इसको लिखने के बाद ई वाला लिख दीजिए, ई वाला इसके यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। पहले निकालेंगे सारवंतर, सारवंतर को बोलते हैं D, और D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। बता तो A2 का मान क्या था 2 ये, A1 का मान कितना था ये। अब 2 में से एक जगह तो केवल A बचेगा, तो D का मान निकला कितना A। समझ में आया, हाँ। तो बताइए D का मान कितना होगा ये, D का मान कितना होगा A। अब आप लोग सबको मुझे बताइए ना, A के A प्लस 4 को A बार पढ़ेंगे कितना यार 4 ये, बराबर A को 4 बार गुना किए, A चौका, सब बोले ना A चौका, A देखो A के प्लस के प्लस 4, A को A बार गुना 4 ये आया। यहाँ देखो प्लस जोड़ना है, यहाँ एक ये था, एक छिपा हुआ था ना, 1 और 4 कितना हुआ 5 ये के ये। तो A5 का मान कितना निकला, A5 का मान निकला 5 ये। फिर निकालना है A6 निकालना है, क्या था फॉर्मूला A+5D। अब बताओ A का मान कितना था, A6 के A6, A का मान कितना था A प्लस 5 के 5 बीच में गुना, D का मान क्या था ये A6 बराबर ये के ये प्लस 5 ये के 5 ये, A6 बराबर है 5 और यहाँ 1 था कितना हुआ 6 ये, A6 का मान निकला 6 ये। A7 निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या था A7 का A+6D होता ना बच्चा, A7 के 7, A प्लस A का मान ये था प्लस 6 के 6 बीच में गुना, D का मान क्या निकला, D का मान भी ये निकला, A7 बराबर ये के ये प्लस 6 ये के 6 ये। अब यहाँ A7 बराबर कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 7 ये, A7 का मान निकला 7 ये, इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आपका 10 नंबर तक बन गया। अब हम आप लोग को 11 नंबर बताते हैं, 11 यहाँ बताते हैं, 11 नंबर नहीं 11 यहाँ बता दें, यहाँ पे 11 यहाँ बता देते हैं ना, जगह बचा हुआ क्यों बर्बाद करें। आप लोग नहीं लिखिएगा इस तरह से, इसको आपको नीचे लिखिएगा ठीक है। 11 नंबर में A हुआ कॉमा A² A³ A के पावर 4, ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, ये हो गया A4 का मान। अब बताइए पहले चेक करेंगे, A2 में से A1 गया, A2 का मान क्या था A², A1 का मान क्या था केवल ये, क्या A² ये दोनों ज़्यादा मिलता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर में 2 है और पावर में यहाँ 1 है, इसलिए इसका आंसर इतना ही आएगा। A3 में से A2 घटेगा, तो A3 का मान कितना था A³ और A2 का मान कितना था A²। क्या दोनों का मान बराबर है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 था पावर में, इसके पावर में 2 था, नहीं घटेगा। A4 में से A3 घटाइए, तो A4 का मान कितना हुआ A के पावर 4 माइनस यहाँ पे A³, ये भी मान अलग अलग है, इसलिए इसका आंसर भी इतना ही आएगा। तो बोलेंगे यह AP में नहीं है, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या, AP में नहीं है। अच्छा ठीक, आगे बता दें, आगे हम आप लोग को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप लोग भी निश्चित हो जाएंगे, हम भी निश्चित हो जाएंगे। देखिए 11 नंबर हो गया, 12 नंबर में √2 हुआ, √8 हुआ, √18 हुआ और √32 हुआ।
देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 का फैक्टराइज कुछ नहीं होता बेटा, 2 एकम 2 हुआ, ठीक है। 8 है ना बेटा, 8 का फैक्टराइज 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। 18 का भी फैक्टराइज होता है बेटा, 2 से लगा, 2 9 18, 2 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 एकम 3 होता है, तो बट्टा में कुछ लोग खत्म, हटाइए ना। 32 है बेटा, तो 32 का करो, 32 का करो बेटा। 2 से 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो बता बेटा, ये 2 के √2 हुआ। 8 मतलब क्या हुआ बेटा, 2 के बार है, 1 2 3 बार है, तो लिखो 2 गुने 2 गुने 2, समझ रहे हैं ना, कॉमा। 18 बेटा बढ़ा देंगे, 18 में 2 गुने 3 होगा बेटा, तो लिखो 2 गुने 3 गुने 3। 32 से बेटा लिखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, देखो 2 5 बार बेटा, राम 2 3 4 5, 5 बार बेटा। देखिए अब ई 2 के ई 2 निकला, ये 2 2 में ना बेटा 1 2 निकल जाता है, यहाँ 1 2 बच गया, यहाँ जहाँ 2 जात मिलेगा वहाँ निकालना। 2 को 3 में 1 को 3 निकल गया, 1 को 2 बचा। ये भी 2 मिला बेटा, ये भी 2 मिला, तो 1 को 2 बाहर करेंगे, फिर 1 को 2 बाहर करेंगे, और 1 को रूट अंदर कर देंगे 2 को, यहाँ पे डैश 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 मार देंगे। ये सब रफ में बेटा, ये सब आप रफ में बनाइएगा पीछे तरफ, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ √2 हुआ, यहाँ कितना हुआ 2√2 हुआ, यहाँ 3√2 हुआ, अब यहाँ 2 दूना 4√2 हुआ। अब बता बेटा सभी को, क्या इसको चेक करेंगे या नहीं करेंगे, चेक करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे बेटा A1 A2 A3 A4, ठीक है। यहाँ देंगे डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश डैश डैश। अब चेक करेंगे बेटा, A2 में से A1 गया, तो A2 का मान कितना था बेटा, 2√2 था, इसमें घटाएंगे बेटा केवल √2 को। जात जात किसको देखा जाता है, ध्यान से देखना। ये √2 मिला, तो बता बेटा 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, तो √2 के √2। A3 में से A2 गया, A3 का मान कितना हुआ 3√2 में से 2√2 घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, √2 के √2 हुआ। A4 का माइनस A3 होगा, A4 का मान बेटा 4√2 था, घटाना है 3√2 के साथ, देखो ना बेटा 3√2 है ना, √2 के √2 हुआ, 4 में 3 गया तो 1, देखो बेटा ये भी मिला। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि यह AP में है, क्या बोलेंगे बेटा, यह AP में है। जब AP में है बेटा तो क्या बोलेंगे, अब हम लोग इसका निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। सार्व अंतर को बोलते हैं D का फॉर्मूला क्या था, A2 - A1। तो बता A2 का मान कितना था बेटा 2√2, और A1 का मान √2 लिखेंगे। 2√2 में से √2 घटाएंगे, 2 में 1 गया तो 1 बचा बेटा, यहाँ 1 हो गया, ये √2 के √2, तो यहाँ पे √2 हो गया, 1 यहाँ छिप गया, आंसर आ गया। तो D का मान निकल गया बेटा, क्या √2 आया। तो क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। अच्छा बताइए तो मुझे, आप लोगों को वीडियो कैसा समझ में आता है जी, थोड़ा बहुत या पूरा समझ में आता है। अगर पूरा समझ में आता है ना तो कृपया करके लाइक करके कमेंट ना करना भूलें, और कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को जितना से जितना दूर तक हो सके आप शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप अगर जितना वीडियो को शेयर करेंगे ना, जितना अगर आप लोगों को जानकारी देंगे, तो इससे आपका बेनिफिट है क्या, या किसी भी व्यक्ति का भी हेल्प हो जाएगा। शायद कोई स्टूडेंट जो है वो नहीं जान पाता होगा कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है जिसमें इतना अच्छा से समझाया जाता है, एक एक वीडियो को, एक एक चैप्टर को, एक एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को आपको यूट्यूब में अवेलेबल किया जाता है। शायद उनको जानकारी नहीं होगा, तो कृपया करके आप भलाई कीजिए, है ना। इससे आपकी भी बेनिफिट है, और आने वाले समय में वो व्यक्ति भी आपका नाम लेगा कि चलो थैंक यू आपको इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। तो A4 तक दिया हुआ था, अब निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला क्या था, A + 4D होता है। अब आपको A का मान तो पता था, A का मान था केवल, देखो A का मान क्या था, A1 को ही बोलते हैं A1 पर, A1 को ही बोलते हैं A का मान था √2, यहाँ पर आप लिखेंगे √2 + 4 गुने, और D का मान कितना निकला √2 निकला। तो बताओ √2 के √2 + 4 एकम, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 4 एकम 4 हुआ, √2 के √2। अभी √2 मिला तो √2 हो गया 4, और 1 कितना हो गया 5। तो A5 का मान निकला इतना, A5 का मान निकल गया।
अब निकालना है A6। फार्मूला क्या होता है A प्लस 5D। ए का मान कितना हो गया √2 प्लस 5 गुने डी का मान कितना हो गया √2। अब यहाँ √2 के √2 प्लस 5, यहाँ एक है ना बेटा, 5 एकम 5 √2 के √2। अब यहाँ देखो 5 है, यहाँ एक है बेटा, कितना हो गया 6 √2। A6 का मान निकला 6 √2। और देखो बेटा A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A7 का मान होता है A प्लस 6D। A7 के 7, A का मान हो गया √2 प्लस 6 गुने D का मान निकला √2। A7 बराबर √2 हुआ, प्लस के प्लस 6 एकम 6 √2। अब A7 बराबर 6 और ये कितना हो गया 7 √2। A7 का मान निकला 7 √2 हो गया। तो आप कह सकते हो कि यह जो है ना A5 का मान इतना निकला आंसर, A6 का मान ये निकला और A7 का मान ये निकला। अब आप लोग को चलेगा 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देते हैं इस पेज को और यहाँ बताते हैं। आपका 13 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। 13 में क्या था, √3, √6, √9 और √12। अब देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, हो गया ना। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे यहाँ डैश 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 छूट गया था, यहाँ भी डैश 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 छूट गया था। तो इसको चेक कैसे करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे सर, तो यहाँ कितना था √6 था, √6 था ना, तो √6 के इसको साफ साफ बता देते हैं, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा इतना छोटा जगह में। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्या दिक्कत है, लेकिन समझ में तो बच्चा को पूरा आएगा। क्या पूरा समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हम आप लोग के लिए बड़ा मेहनत कर रहे हैं बच्चों, कृपया करके आप जितना से जितना हो सके बच्चे को शेयर कीजिए, बच्चे को जानकारी दीजिए और आप बढ़िया से पढ़िए। ये हो गया √3 था तो यहाँ √3 लिखिए, कॉमा √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 9 का वर्गमूल निकलता है क्या, 3 गुने 3 होता है ना, 3 3 9। अब यहाँ भी क्या होता है, ये 12 का मतलब क्या होता है 2 गुने 2, 2 दूना 4 हुआ, और यहाँ 3 4 3 12। अब यहाँ डैश डैश के डैश डैश डैश। अब हम आपको बता रहे हैं ये √3 के √3, √6 के √6, ये 2 3 में 1 3 निकल गया, ये 2 2 में 1 2 निकल गया, यहाँ √3 बचा। अब बताओ बच्चा ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। तो बता क्या होगा फार्मूला, A2 में से A1 घटाएंगे सर तो √6 में से √3 नहीं घट सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे A3 में से A2 घटाएंगे, A3 का मान हो गया 3, 3 में से √6 को घटाएंगे तो दोनों अलग अलग जाती है बेटा, ये भी नहीं घटेगा। A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 का मान कितना था 2√3, इसमें से केवल 3 घटाना है, ये भी नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट में 3 है, यहाँ पे खुला में 3 है, इसीलिए। तो ये और ये तीनों असमान है, तो बोलेंगे यह AP में नहीं है, हो गया नहीं है, यह AP में नहीं है, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए, बस 2 क्वेश्चन बाकी है। 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। देखो डियर, तोड़ दो पहले इसको बेटा। 1 का स्क्वायर बेटा 1, 3 का स्क्वायर बेटा 3 3 9, 5 का स्क्वायर बेटा 25, 7 7 49 हो गया। ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, ये हो गया A4 का मान। बता बेटा A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है बेटा, A2 का मान 9 है और A1 का मान 1 है, 9 में गया तो 8 बचा। A3 में से A2 घटा बेटा, A3 का मान कितना होगा 25, 25 में से देखो 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचा 16। A4 का मान बेटा अगर बोलो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना था बेटा, A4 का मान कितना था 49 और A1 का मान A3 का मान कितना था 25।
बता बेटा, 9 में 5 गया तो 4, 4 में 2 गया तो 2, ये 8 बचा, यहाँ 16 बचा, यहाँ 24 बचा। क्या तीनों समान है क्या? नहीं। तो बोलेंगे यह AP में नहीं है, नहीं है। आगे देखिए बेटा, आगे के नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का आज का। 1 का स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर है बेटा, 7 का स्क्वायर है और 73 है। आप लोग मुझे बताइए, ये क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझिएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पर 1 लिखिए। 5 का स्क्वायर बेटा 25 लिखिए। 7 का स्क्वायर बेटा 7 7 49, 73 के 73। इसमें कुछ गलत है गलती। क्या गलती है बताइए ज़रा से मुझे जल्दी से। सर यहाँ आप डैश 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 नहीं दिए हैं। देखो ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4। अब बता मुझे, A2 में से A1 गया तो A2 का मान कितना हो गया 25, 25 में 1 गया कितना बचा 24। A3 का मान कितना है, A3 में से A2 हटेगा तो A3 का मान हो गया 49, 49 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा। फिर A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 का मान कितना था बेटा 73 था, उसमें 49 जाएगा। 13 में 9 गया तो 4 बचा बेटा, यहाँ पर 6, 6 में 4 गया 2, तो क्या ये 24, ये 24, ये 24 मिला सब बराबर। तो बोलो बेटा यह AP में है, AP में है। जब AP में है ना बेटा तो हम इसमें क्या निकालेंगे सार अंतर। क्या निकालेंगे सार अंतर। अब बता बेटा सार्व अंतर, सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या था D, और D का मान क्या था बेटा A2 माइनस A1। अब देखो बेटा आप लोग को बता दें A2 का मान क्या था 25 और A1 का मान क्या था 1। तो आप कीजिए इसको घटाइए। D में 25 में से 1 गया कितना आया 24, तो D का मान निकल गया 24, निकल गया ना। अब जब D का मान 24 निकल गया तो अब निकालेंगे A4 निकल गया था, A5 निकालेंगे। A5 का फॉर्मूला क्या था A प्लस D, A प्लस 4D होता है। तो A का मान तो देखो बेटा A का मान होता है, A का मान दिया था 1 दिया था, प्लस 4 गुने D का मान कितना था बेटा 24, 1 प्लस 24 चौक 24 का 24, 24 दूना 48, 24 दिया 72, 24 चौक 96, तो 96 दे दीजिए। 96 और कितना किया 97, तो A5 का मान निकला बेटा 97। क्या कोई दिक्कत है क्या? इतना बेहतर कंटेंट क्या बतावें। A6 का मान, A6 का फॉर्मूला क्या था A प्लस 5D। A6 के 6 A का मान कितना था 1 प्लस 5 गुने D का मान 24। A6 बराबर 1 प्लस 24 बचे 120, A6 बराबर 121 हो गया बेटा, ठीक है। अब A7 लास्ट निकाल रहे बेटा, इसका फॉर्मूला था A प्लस 6D। अब यहाँ A का मान 1 था बेटा 6 गुने 24, 1 प्लस 6 चौका 24 के 4 2, 6 दूना 12 2 14, कितना 144 और 1 145। A7 का मान निकल गया 145। तो देखो डियर ये आप लोग का आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो आज आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमारे तरफ 5.1 ख़त्म हो गया बेटा। आप लोग देखिए बेटा 5.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा क्या आप लोग को ये समझ में नहीं आया, आया नहीं आया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा हम आप लोग को कुछ सवाल दे रहे हैं, है ना, ये आप लोग को समझ आ गया। हम आप लोग को कुछ होमवर्क के रूप में दे रहे हैं बेटा, इस होमवर्क को देखो ध्यान से। ये आपका NCERT बुक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1 हम बता चुके थे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहे हैं बेटा। निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन AP में है बेटा? पहले AP चेक कर लेना बेटा, जैसे हम अभी चेक किया ना वैसे। यदि इनमें से कोई है तो उसके अगले 2 पद लिखिए बेटा। तो क्या करेंगे, पहले आप AP में चेक करेंगे बेटा, AP में कि वह AP में है या नहीं है। वह चेक करने के बाद क्या करिएगा बेटा D निकालिएगा, सार अंतर निकालिएगा, और अगला 2 पद निकालना है बेटा। मान लो A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है, तब आपको A5 और A6 निकालना पड़ेगा। हम वहाँ 3 को पद निकालते थे, यहाँ पे आपको 2 ही पद निकालना पड़ेगा। ये आप लोग को 4 क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, ठीक है। तो देखिए डियर आप लोगों को
हमसे जितना हो सकता था आप लोग को पूरा अच्छा से समझा दिए, कंटेंट दिए हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैं जितना भी कंटेंट आप लोग को दे रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और एक आवश्यक सूचना है, मैं आप लोग को बता देता हूं बारंबार कि आप लोग को ये मैथ कंप्लीट करेंगे जब हम 5.3 पूरा ख़त्म, अगर हम 5.2 कंप्लीट करेंगे और 5.2 के बाद हम आ जाएंगे सीधे 5.3। जैसे ही 5.3 कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हम आप लोग के बीच में तुरंत लेके आ जाएंगे, क्या जानती हो, आप लोग के बीच में तुरंत लेके आ जाएंगे SST सोशल साइंस। और एकदम नोट्स के द्वारा इतना बढ़िया से समझाएंगे ना कहानी कि आप उसका आंसर आप टीचर से जाके करोगे, क्वेश्चन आप टीचर से जाके कीजिएगा। और यकीन नहीं है तो आप देख लीजिएगा, पेशेंस बनाइए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ कि झारखंड टॉप करने वाले बच्चों के लिस्ट में से, झारखंड टॉप करने वाले बच्चों में ना, झारखंड टॉप मात्र केवल एक ही व्यक्ति करता है। झारखंड का जो फर्स्ट टॉपर बनता है वो एक ही व्यक्ति होता है। तो समझ जाइए कि आपका गोल होना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम पास नहीं, मुझे टॉप करना है, और वो टॉप में आपका नाम होना चाहिए। आप अपने आप को ऐसा मानिए कि अगला टॉपर हम होंगे, ऐसा आप मान के चलिए, ऐसा आपका माइंडसेट बना के चलिए कि अगला टॉपर हम ही को बनना है। और इस माइंडसेट के साथ पढ़िए कि अगले टॉपर आप एक सपना को सच करके दिखा देंगे लोगों को, आप अपने गांव मोहल्ले के नाम रोशन करेंगे। तो बस आज यहीं तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ठीक से रहिए, मेहनत करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। और आप लोग को अगर हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ पता है, अगर आप लोग को जिनका इंग्लिश कमज़ोर है तो वो कृपया करके इंग्लिश का नोट्स 1 से 15 पार्ट तक हम बनाए, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इस तरह से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।